मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का गोवा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ लाइव 24। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब किसी आप ऐसे शख्स से बात करें, जो अपने आप में बड़ी शख्सियत रखते हों। खैर, सवाल तो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब सत्ता पक्ष से हो। लेकिन आज हम जिनसे बात करेंगे, उनकी पार्टी फिलहाल प्रदेश में बड़े लंबे से अरसे से नहीं है। बात उत्तर प्रदेश विधानसभा की है कि विधानसभा का चुनाव बड़ा नज़दीक है। हमारे साथ आज खास बातचीत में जुड़ेंगे कांग्रेस के कुशनेर कांग्रेस नेता अंशुमणि त्रिपाठी। क्योंकि कांग्रेस की बात इस वजह से भी की जा रही है, पिछले कुछ दिनों से आप देख पा रहे होंगे मीडिया के सेंसेशन में लगातार सुर्खियों बना हुआ है कांग्रेस। क्या तमाम सारे सवाल हैं। देश में भी विपक्ष में कांग्रेस है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे स्लोगन देकर कांग्रेस को मजबूती दे प्रदान कर पा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस कैंपेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुशीनगर से भी सवाल है और सवाल कांग्रेस से जुड़ा है। तो सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को सादर प्रणाम, नमन करता हूँ। अंशुमणि जी, सीधा सवाल एकदम बड़ा महत्वपूर्ण है जो जनता से जुड़ा हुआ है। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा समय से सत्ता से बाहर रही है। अब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। क्या लगता है किस स्तर पे आपकी तैयारी चल रही है चुनाव की और पार्टी की क्या तैयारी है? क्या निर्देश मिले हैं और कहाँ पे अपने आप को आप पाते हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे 32 वर्षों से हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में कमज़ोर था। लेकिन आदरणीय प्रियंका जी के आने के बाद पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे हमारा संगठन लगातार न्याय पंचायत स्तर से लेके और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पीसीसी तक लगातार अथक प्रयास करके संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है और हमें विश्वास है पूर्णतः कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस बार उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। एक बात तो आप स्वीकारते होंगे या इसको मानते होंगे कि प्रियंका गांधी से पहले प्रदेश की जो नेतृत्व था, काफ़ी कमज़ोर था संगठन आपका। कार्यकर्ता के स्तर पे देखा जाए तो काफ़ी उसमें भी कमज़ोरी थी। अब इतने बड़े मजबूत चुनाव को आप लड़ने जा रहे हैं, प्रदेश की जो चुनाव होता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, 403 विधानसभा पे देखा जाए, तो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले के चुनाव आपने जो है समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ समझौता करके लड़ा था। बड़ा बड़ा मजबूत और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरह की तैयारी चल रही है पार्टी? देखिए, हर तरह से जैसे हम जिस विचारधारा से प्रभावित हैं और कांग्रेस पार्टी जैसे आपने कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, निश्चित तौर पे मुश्किल हो जाता है। जब पिछला दिन हमारा खराब हो तो आगे के दिन को अच्छा करने के लिए एक अंदर से नई ऊर्जा का संचार होता है और पॉजिटिविटी को लेते हुए लगातार इंसान जो है अपने को सफल बनाने के लिए और ताकत से अपनी लड़ाई को लड़ता है और मजबूत बनाता है और निश्चित तौर पे उस पे जीत हासिल होती है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि पिछले 32 वर्षों की क्या स्थिति रही, एक चीज आजकल नूराकसी चल रही है प्रदेश में, आप उस चीज को देख रहे होंगे कि नूराकसी ये चल रही है, सपा और भाजपा की नूराकसी चल रही है। इस नूराकसी में सबसे पहले हर पार्टी हर दल का ये मुख्य मकसद होना चाहिए कि हमने जनता के लिए क्या किया या हम जनता के लिए क्या करने वाले हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान के दर्जे का होता है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से 32 वर्षों से प्रदेश में सरकार नहीं है तो किन मुद्दों पे सपा ने सरकार बनाया या किन मुद्दों पे भाजपा ने सरकार बनाया और सरकार में आने के बाद जनता के साथ वो वादों को पूरा किया गया या नहीं किया गया। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे या और भी जगह पे आप यह देख रहे होंगे कि भाजपा का मुद्दा जय श्री राम, जवाब जय श्री राम, सवाल जय श्री राम, सपा का मुद्दा जातिवाद का अगड़ा। मैं बीच में रोकना चाहूंगा कि क्या आपको जय श्री राम से नाराजगी है? बिल्कुल नहीं है। इसी चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम जो है वो तो अपने आप में, भगवान श्री राम जो है वो अपने वचनों की मर्यादा के लिए, वचनों की मर्यादा के लिए त्याग के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम स्वयं जो है भाईचारा है, प्रेम है, करुणा है, नारी सम्मान है। तो भगवान राम के नाम को जो बांटने का दुस्साहस करता है वो असल में भगवान राम को समझता ही नहीं है। ये हमारे सनातन का ऐसा ये एक खूबसूरती कह लीजिए
कि भगवान राम का मतलब है सर्वधर्म समभाव की भावना है। जब भगवान श्री राम अपने जनक राज्य को छोड़ रहे थे और जब वो निकल रहे थे वन को जाने के टाइम पे, तो अगर वो चाहते तो राजा दशरथ के पुत्र को देखने के लिए रास्ते में कितनी भी रास्ते पड़ी होंगे कि राजा का लड़का जा रहा है, लेकिन उस रास्ते को उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने क्या पसंद किया? समाज के शोषित और वंचित लोगों का सहारा लेके अपने रास्ते को बनाया और लंका दहन करने का काम किया। और देश में उसी करुणा, प्रेम और त्याग की भावना को भगवान श्री राम को पूजा जाता है। मैं उस भावना की बात कर रहा हूँ। मुझे श्री राम कहने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री राम से मुझे कोई ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम से मुझको कोई दिक्कत है। लेकिन उसके असल मायने तो लोगों को समझ में आना चाहिए। सपा के बारे में कुछ बता रहे मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई अगड़े की बात करता है, कोई पिछड़े की बात करता है। इस नूराकसी में जनता के असल मुद्दे कहाँ गए? जनता के बुनियादी सवालों पे पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में कौन लड़ रहा है? ये दिखाने का काम आपका है। और ये दिखाने का काम आपका है कि जब सोनभद्र में जब आदिवासी भाइयों के ऊपर गोली चलती है तो उनकी लड़ाई को कौन लड़ता है? कांग्रेस पार्टी लड़ती है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ती है। हाथरस की बेटी के साथ जब बर्बरता होती है तो उसके लड़ती है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे आपने कहा कि संगठन हमारा कमजोर है, निश्चित तौर पे बहुत विश्वास से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा संगठन नहीं कमजोर है। अगर संगठन कमजोर होता तो पिछले 3 वर्षों में 3 महीने 18,000 कार्यकर्ता कांग्रेस का जेल गया है। कोई और दल अगर सामने आके कहे कि भाजपा के सामने अगर आंखें मिला के अगर कोई लड़ाई लड़ रहा हो और उसके 18,000 कार्यकर्ताओं पे मुकदमा हुआ हो और जेल काटा हो, तो आप जो कहिए, मेरा सर। अभी कहती है कि हमने जो विपक्ष की काफी भूमिका निभाई है। हाँ, निश्चित तौर पे विपक्ष की भूमिका निभाई है। कोरोना के टाइम पे ट्विटर पे विपक्ष की भूमिका निभाई है। कोरोना के टाइम पे जो है फेसबुक पे विपक्ष की भूमिका निभाई है। मैं इन्हीं मुद्दों पे तो कह रहा हूँ कि जमीन पे आपको कौन दिखाए लड़ाई लड़ते हुए? हमारे माटी के लाल इस प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय लल्लू आपको दिखे, चाहे वो शिक्षकों का मामला हो, चाहे कोरोना काल में ऑक्सीजन का मामला हो। यहाँ जिला में हर सीएचसी पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कौन बंटवा रहा था? कौन, किस दल के लोग थे? ऑक्सीजन सिलेंडर बाइक से, ऑटो से, रिक्शा से किस दल के लोग पहुंचा रहे थे? ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जी एक महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आप बात संगठन की कर रहे हैं, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ। भाजपा ये लगातार कहती है कि वो अपने सामान्य रूप से एक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। भाजपा साफ-साफ कहती है कि हमारा नेतृत्व यानी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे या हमारे इस पद के लिए ये प्रधानमंत्री, मतलब मुख्य रूप से जब प्रदेश में चुनाव है तो हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस के सवाल पे ये सवाल आता है कि आखिर ये प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चेहरा? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का गोवा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? तो जो हमारे ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, निश्चित तौर पे किसी भी प्रदेश के लिए जब वो प्रदेश का जो प्रभारी होता है मुख्य रूप से चेहरा वही रहता है। और हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि विधानमंडल दल के का नेता ही जो चुना जाता है वही मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी यह बताने का काम करे कि पंजाब में उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, गोवा में उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। पंजाब में क्या कितने मजबूत हैं आप अपने आप? पंजाब में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और 80+ सीटें हमारी आ रही हैं। अच्छा, ठीक है, ये आपकी बात सब मान ली है। आपने जैसा कहा आप हम सब सुने। जनता के सवाल हैं। अगर जब ये जनता पूछती है रोजगार के मुद्दे पर लगातार जो है प्रियंका गांधी ये बोल रही हैं कि हम इतने 10 लाख नौकरियां लेकर आएंगे, इनको ये ऐसा करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही हैं। असल में ये बताइए कि सरकारें जहां आपकी हैं, वहां कितने रोजगार लोगों को? देखिए, सरकारें जहाँ है, छत्तीसगढ़ को आप उठा के देख लीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। और प्रियंका जी अगर अपने भर्ती विधान में, जो पिछले दिनों में अभी हमारे यहाँ मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो भर्ती विधान में कोई प्रियंका जी ने कोई आंकड़ा नहीं लगाया है। इस प्रदेश में जिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो उच्च शिक्षा का डिपार्टमेंट हो, चाहे आंगनवाड़ी का डिपार्टमेंट हो या पुलिस भर्ती का मामला हो, जहां जो पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों को भरने की बात की है। जो पिछली सरकारों ने
अपनी नाकामी को दिखाते हुए नहीं किया है। तो प्रियंका जी आंकड़ों के आधार पे बात की है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम ये जिम्मेदारी पूर्वक इस काम को पूरा करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता के सामने मंच के माध्यम से या समाज के पटल पे कभी एक कोई ऐसा झूठा वादा नहीं करती है अपनी झूठी पीठ थपथपाने के लिए कि जनता के सामने झूठ बोल के लोक लुभावन वादे करके और जनता का वोट लेने का काम करे। कांग्रेस पार्टी हमेशा वही कहती है जो पूरा करती है। एक नारा है, माफ कीजिए, प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसी के साथ उन्होंने एक मंच से ऐलान किया। हालांकि मैं उस रैली में गया भी था गोरखपुर में। मंच से ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि 40% सीटें जो हैं महिलाओं को दी जाएंगी। कुशीनगर में कितनी सीटें महिलाओं को दी जा रही हैं? अभी तक देखिए दो लिस्ट आई है पार्टी की। पहले लिस्ट 125 लोगों का आया था और दूसरी लिस्ट संभवतः 41 लोगों का आया था। जो 41 की लिस्ट आई उसमें 25 महिलाएं थी और जो 125 की लिस्ट आई उसमें 50 महिलाएं थी। तो कांग्रेस के कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं होता है। वो लिस्ट देख के आपको लगा होगा कि हम लोग 40% इस लोकतंत्र के इतिहास में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिलाओं को जगह दिया। और इसलिए जगह दिया कि प्रियंका जी बार बार उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं से प्रियंका जी ने कहा कि तुम उठो और इस समाज में अपनी लड़ाई को खुद लड़ो और उस लड़ाई में जीत हासिल करो। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई हमारी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में मानी सत्ता में प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। कैसे आप जनता के बीच में अपना विश्वास जाहिर कर पाएंगे? देखिए हम जिस बुनियादी सवालों पे लगातार पिछले दिनों से 7 वर्षों से केंद्र में और 4.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में लगातार जनता की आवाज को उठाते रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो। अभी अयोध्या में पिछले दिनों में क्या हुआ, 2 करोड़ की जमीन 2 ही मिनट में 18 करोड़ की बिक गई। जो अभी आपने कहा कि भगवान श्री राम के नाम से हमको नफरत है, तो जो भगवान श्री राम के पालक बन के घूम रहे हैं आप उनको देख सकते हैं कि भगवान के नाम पे कितना बड़ा चंदा चोरी कर रहे हैं, उनके नाम पे कितनी बड़ी दलाली का काम कर रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में 2 मिनट के अंदर उसको जो है फेर बदल करके बेच दिया। तो वो कितने बड़े भक्त हैं भगवान के नाम पे जो इस तरह का काम करते हैं, उनको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे जनता के सवालों पे हम लगातार लड़ रहे हैं और जनता के बुनियादी सवालों के साथ अपने कंधे से कंधा मिला के और उसको सड़क प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं और करते रहेंगे और निश्चित तौर पे 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुशीनगर कांग्रेस नेता अंशुमणि त्रिपाठी। इन्होंने बड़े साफ साफ और बड़े सरल और सहज शब्दों में बताया कि कांग्रेस की लड़ाई बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम सारे बड़े मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर है। खैर, ये चुनाव आम जनता का है। जनता को तय करना है कि सत्ता में किसको लाया जाए, किसको राजगद्दी देनी है और किसको गद्दी से दूर करना है। ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी अपने वोट के माध्यम से। खैर, हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है। हम आपसे यह अपील जरूर करेंगे कि आप वोट जरूर दें, अपना आप मत का अधिकार जरूर उपयोग करें।